हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख या आपका 13वां शिलालेख। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। तो अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण के बारे में प्रमाण मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 क में आते हैं। नेक्स्ट आपका राज्य भाग 6 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका भारत का महान्यायवादी, भाग 8 में आता है। और नेक्स्ट आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपकी भाग 14 में आती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत का महान्यायवादी आपके भाग भाग आपके 8 में नहीं आता। सॉरी, भाग 13 में नहीं आता। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं आता। ये आता आपके भाग 5 में। भाग 5 अनुच्छेद 67। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने के इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको जनजाति दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखी है उनकी अवस्थिति। तो अंगामी जनजाति जो है ये आपके नागालैंड में पाई जाती है। बिरहोर आपके कहाँ पर पाई जाती है, झारखंड में। खस आपके अरुणाचल प्रदेश में और टोडा आपके तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। खस आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर पाई जाती है, आपके उत्तराखंड में पाई जाती है। और आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू एवं कश्मीर। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। खस जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, आपके उत्तराखंड जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है। प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत कम होता है, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है आपका विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। नेक्स्ट आपका कारण क्या दे रखा है, यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट आपका ए सही है परंतु आर गलत है। और नेक्स्ट आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपका कथन भी सही है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। और नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, यह तभी होता है जब आपके व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। और कारण आपकी सही व्याख्या है कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो क्या क्या कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबू जईद,
अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। नेक्स्ट है आपका सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला कथन भी आपका सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग और अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। नेक्स्ट आपका कथन, सेकंड कथन है सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ये भी आपका सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था और साम्बुपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके दे रखे हैं प्रावधान और दूसरी सूची में दिए गए हैं आपको अनुच्छेद। तो बताना है कि आपको ये आपके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है प्रावधान। तो ये आपका उपाधियों का निषेध जो है, ये आपके कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। उपाधियों का निषेध आता है आपके अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का निषेध। नेक्स्ट आपका धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये आता है आपके अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये आता है आपके अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट आपका शिक्षा का अधिकार, ये आता है आपके अनुच्छेद 21 क में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके दे रखे हैं भारत के जल प्रपात, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनकी अवस्थिति। तो दूध सागर प्रपात आपके कौन सी कहाँ पर स्थित है। दूध सागर स्थित है आपके गोवा में। कहाँ पर स्थित है, ये आपके गोवा में स्थित है। बरकाना कहाँ पर है, बरकाना स्थित है आपके कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपके खंडाधार, ये स्थित है आपके ओडिशा में। और पलानी है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। दूध सागर गोवा में, बरकाना ओडिशा में, खंडाधार कहाँ पर है आपके बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार ओडिशा में और पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट है आपका सोडियम सल्फाइड। तो चूने पत्थर का आपका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर जो है ये एक अवसादी चट्टान होती है, अवसादी चट्टान। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य अंत मिश्रित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण का उपयोग किया जा सकता है। तो किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, आपकी आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट है आपका भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बैंक के स्वर्ण भंडार, केंद्रीय बैंक के स्वर्ण भंडार में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मुख्य जिम्मेदारी है सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु ऋण प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपको स्मारक दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके निर्माता। तो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा जो आपके फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण करवाया अकबर ने।
आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये आपके शाहजहां ने करवाया। और मोती मस्जिद जो आपके दिल्ली में है उसका निर्माण करवाया आपके औरंगजेब ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने। और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दे रखे हैं आपको अधिकारी और दूसरी सूची में दे रखे हैं संस्थान। तो भारत का उपराष्ट्रपति किस संस्थान का अधिकारी होता है? ये आपके राज्यसभा का अधिकारी होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आपके होता है लोक लेखा समिति का अधिकारी। भारत का महाधिवक्ता ये आपके उच्चतम न्यायालय का अधिकारी होता है। और आपके भारत का महान्यायवादी ये अधिकारी होता है आपके लोकसभा की बैठक का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अधिकारी होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकलेखा समिति का। भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय। और भारत का महान्यायवादी अधिकारी है आपके लोकसभा की बैठक का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे रखे हैं आपको पर्वत और दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके देश। तो आपका एटलस पर्वत कौन से देश में स्थित है? एटलस स्थित है आपके मोरक्को में। किलिमंजारो कहाँ पर है आपके? किलिमंजारो है आपके तंजानिया में। चिम्बराजो कहाँ पर है? चिम्बराजो है आपके इक्वेडोर में। और पिरेनीज आपके फ्रांस स्पेन में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एटलस आपके मोरक्को में। किलिमंजारो तंजानिया में। चिम्बराजो इक्वेडोर में। और पिरेनीज आपके फ्रांस स्पेन में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। क्या ये कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है किसी कोशिका का केंद्रक जो होता है वो कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है आपका डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका सही नहीं है। केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस ये आपका एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिकांग ऑर्गेनेली है जो कोशिका के सूचना प्रसंस्करण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री या डीएनए को संग्रहित करना। और यह आपके कोशिका की गतिविधियों का समन्वय करता है जिनमें आपके वृद्धि मध्यवर्ती चापन यानी कि इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म प्रोटीन संश्लेषण और प्रजनन यानी कि कोशिका विभाजन शामिल है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ये आपका सही नहीं है। कोशिका का जो केंद्रक होता है वो आपके प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। क्या क्या कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको? भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची में आपके विद्रोह दे रखे हैं। दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके नेतृत्वकर्ता। तो पाइका विद्रोह जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो थे आपके जगबंधु। कौन थे आपके? बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट आपका बरेली विद्रोह जो हुआ था
बरेली विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज। नेक्स्ट आपका मालाबार विद्रोह, मालाबार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे एडाचना कुंगन, और सिलहट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे राधाराम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। बख्शी जगबंधु 1817 के पाइका विद्रोह के नायक थे, और आपके बरेली विद्रोह नए पुलिस कर के विरोध में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? धार्मिक नेता मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज ने किया था। एडाचना कुंगन नायर वायनाड में, केरल वर्मा आपके पारसी राजा के नायर सेना के सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, और उन्होंने आपके मालाबार विद्रोह का नेतृत्व किया, और सिलहट विद्रोह का नेतृत्व किया था आपके राधाराम ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो उसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा कथन आपका सही यहाँ पर नहीं है। क्या क्या कथन दिए गए हैं आपको? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। नेक्स्ट आपका वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्र अधिकार रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्यों को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार आधिकारिकता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? तो बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से कथन आपके यहाँ पर सही हैं। यह 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट आपका इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। कौन कौन से हैं वो देश? आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, और आपका ब्रुनेई। ओके, इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है। क्या कारण है इसका? आपका परावर्तन है, प्रकाश प्रकीर्ण है, नेक्स्ट है आपका अपवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल माध्यम से विचलित हो जाती है, और अपवर्तन के कारण ही एक स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा प्रतीत हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में आपकी गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, नेक्स्ट है आपका लोकसभा, नेक्स्ट है आपका राज्यसभा, और नेक्स्ट है आपका योजना आयोग, जो अब आपका नीति आयोग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, नीति आयोग। भारत में तत्कालीन योजना आयोग, जो वर्तमान में आपके नीति आयोग है, वो आपकी गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम ये आपके किससे संबंध है?
राम की रावण पर विजय से। नेक्स्ट है आपका दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से। नेक्स्ट है आपका शिव शक्ति से, या नेक्स्ट है आपका महाबली से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, महाबली से। ओणम जो है ये आपके केरल राज्य का त्योहार है। ओणम आपके केरल राज्य का त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम यानी कि अगस्त सितंबर में पड़ता है, और ये आपके 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है। 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली की गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है। तो क्या क्या कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। पंचायती राज पर वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और इससे नीचे गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। समिति की अनुशंसा की थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना माना जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उष्ण कटिबंधीय वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाती है आपके सुंदरवन में, और पतझड़ वन पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, और शंकु वृक्ष वन आपके हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और आपके पतझड़ वन राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊष्मा गति के यानी कि थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। कौन सा रूप है आपका, फुलरीन है, नेक्स्ट है आपका हीरा, नेक्स्ट है आपका कोयला, और नेक्स्ट उसके बाद है आपका ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका ग्रेफाइट है, ये आपका ग्रेफाइट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न ताप एवं दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपकी ग्रेफाइट है। इसके अंदर आपके धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण विद्यमान है। इसकी तापीय तथा विद्युत चालकता उच्च होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो क्या क्या यहाँ पर आपको दे रखी है योजनाएं, तो ये दे रखी है आपको समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इन्हें लगाना है इनके कालानुक्रम में। तो पहले आपकी कौन सी योजना आएगी, पहले आती है आपकी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके बाद आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और उसके बाद आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी आपके सन 2014 में। सन 2006 में आई थी आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आई थी आपके 1999 में, और आपकी 1980 में आई थी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है इनको सुमेलित करना है।
तो आपके बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज आपके संबंधित हैं। बिरजू महाराज आपके संबंधित है कथक से, कथक नृत्य से। हरिप्रसाद चौरसिया ये आपके किससे संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया आपके संबंधित है बांसुरी से। अली अकबर किससे संबंधित है? आपके सरोद से। और जाकिर हुसैन संबंधित आपके तबला से। बिरजू महाराज कथक से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, अली अकबर आपके सरोद से और जाकिर हुसैन आपके तबले से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखी है आपकी न्यूनतम आयु अर्हता, न्यूनतम आयु दे रखी है। और सूची 2 में दे रखे हैं आपके ऑफिस या पद। तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु किसके लिए चाहिए? आपके पंचायत सदस्य के लिए। 25 वर्ष न्यूनतम आयु किसकी है? राज्य विधानसभा सदस्य के लिए है। 30 वर्ष की न्यून आयु किसके लिए है? राज्य विधान परिषद के सदस्य के लिए। और 35 वर्ष न्यूनतम आयु आपके भारत के राष्ट्रपति के लिए। ओके, 21 वर्ष आपके पंचायत के सदस्य के लिए, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य और आपका 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य और 35 वर्ष आपके भारत के राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं राज्य। तो आपको बताना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है। ओके, तो आपका जो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कौन से राज्य में पाया जाता है? बांधवगढ़ है आपके मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपके कर्नाटक में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान है आपके हिमाचल प्रदेश में। और गिर है आपके गुजरात में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, रोहला हिमाचल प्रदेश में और गिर आपके गुजरात में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। इसका सहचारी कौन है आपका? नील हरी शैवाल है। नेक्स्ट है आपका लाल शैवाल। नेक्स्ट है आपका फफूंद और नेक्स्ट है आपका मूस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, नील हरीश शैवाल। नील हरीश शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरीश शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकारियोटिक शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न यानी कि एक्वेटिक फर्न है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोला की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, एजोला का सहचारी कौन होता है? नीलहरित शैवाल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? तो किस संस्था द्वारा दिए गए हैं? आपके विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक ने भारत को विशिष्ट आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की थी। 1958 में की थी इसकी स्थापना, कालांतर में जिसका नाम परिवर्तित कर आपके क्या कर दिया गया है? भारत विकास मंच इसका नाम कर दिया गया है। विश्व बैंक भारतीय राज्यों का स्थापना सुधार हेतु दीर्घ विधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ओके, तो आप ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज का प्रैक्टिस सेट हम फिनिश कर चुके हैं।
तो कैसी थी क्लास कमेंट कर कर ज़रूर बताना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।